सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली 2 किस्तों में आपको अभी सैर कराई परी महल और चश्मे शाही की, तो आज हम आपको लेकर आए हैं मुग़ल गार्डन में निशात बाग में। तो जैसे कि चश्मा शाही और परी महल भी मुग़लों का बनाया हुआ था, इसी तरह सा ये जो है निशात गार्डन भी मुग़लों का ही बनाया हुआ है। और ये जो है जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है उसमें डल झील के जो है पूरब की तरफ बना हुआ है और शुरुआत में ही इसमें सीढ़ियाँ हैं। और ये कश्मीर घाटी का जो है दूसरा सबसे बड़ा मुग़ल बाग है। और निशात बाग जो है डल झील के पास है, जैसे कि मैंने बताया है। और निशात बाग नाम उर्दू का है, तो इसका अर्थ है निशात जो उर्दू का लफ्ज़ है, इसका जो मीनिंग है वो कहते हैं खुशी का बगीचा है। तो निशात का जो उर्दू का जो निशात है लफ्ज़ और हिंदी बनती है उसका खुशी का या प्रसन्नता का बगीचा। अच्छा जी। और जो है ये 19 हेक्टेयर यानी कि तकरीबन 47 एकड़ में जो है फैला हुआ है। और 1633 ईस्वी में ये जो थे इसके जो बनाने वाले थे वो आसिफ खां नूरजहां के जो थे बड़े भाई थे। अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर जो पर्यटन विभाग है वो इसकी देखभाल करता है। और इसके बारे में मैं भी आपको और भी बताता हूँ दोस्तों कि जबरवान जो पहाड़ जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे है, तो उसकी जो है साथ में ही लगा हुआ डल झील के तट पर ये निशात बाग है। यहाँ से पीर पंजाल जो है पहाड़ अगर मौसम साफ़ हो तो दिखाई देता है और सामने जो है झील तो दिखती है डल झील। तो बाग का डिज़ाइन और जो बनाया था मैंने जैसे कि आपको बताया 1633 में नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खां द्वारा बनाया गया था। अच्छा, ऐसे बागों को देखकर एक किस्सा बताया जाता है जहां शाहजहां कुछ वक्त के लिए जो थे किसी से जलन की वजह से इस बगीचे को छोड़ना पड़ा। तो 1633 में इसके पूरा होने के बाद जब शाहजहां ने बगीचे को देखा तो इसकी खूबसूरती की बहुत मतलब तारीफ़ की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने ससुर आसिफ खां को इस उम्मीद में 3 बार अपनी जो खुशी जाहिर की कि वह उन्हें उसका कुछ जो है उपहार देंगे, क्योंकि आसिफ खां की ओर से ऐसा कोई मतलब कोई भी जवाब नहीं आया था या कोई उन्होंने कुछ ऐसा मांगा नहीं कि भाई कुछ मांगते हैं। तो इसलिए शाहजहां नाराज़ हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि बगीचे की पानी का जो है वो जो है रमा दवा जो चलता है पानी आपूर्ति मतलब उसे काट दिया जाए। फिर कुछ वक्त के लिए जो था ये बाग जो था बिल्कुल वीरान हो गया। फिर आसिफ खान थोड़े मतलब बेचारे निराश हुए। तो जब वो एक छत पर एक पेड़ की छाया के नीचे आराम कर रहे थे तो उनके नौकर ने जो थे, एक नौकर था जो उनका बहुत ज़्यादा मुँह लगा नौकर था, उसमें नाम मुझे अभी नहीं पता चला है, लेकिन ये यहाँ की लोक कथा में भी है। तो उसने नौकर ने अपनी हिम्मत से जाके शालीमार बाग में जो था पानी की आपूर्ति को दोबारा चालू कर दिया। जब आसिफ खान ने पानी और फव्वारों की आवाज़ सुनी तो भड़क गए। उन्होंने जो था तुरंत पानी के जो आवाजावी वाला था उसे बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि इससे बादशाह के नाराज़ होने का ख़तरा था। तो नौकर और ख़ान के लिए उस वक्त शाहजहां जिसने इस घटना के बारे में सुना था मतलब इससे परेशान या नाराज़ नहीं हुआ है। उन्होंने अपने मालिक के प्रति नौकर की वफादारी सेवा को मंजूरी दे दी और फिर अपने प्रधानमंत्री और ससुर आसिफ खान के बगीचे में पानी की आपूर्ति के लिए अधिकार दिया है। तो मुग़ल राजकुमारी जो थी एक ज़ोहरा बेगम मुग़ल सम्राट आलमगीर सेकंड की बेटी और सम्राट जहांदार शाह की पोती को भी बगीचे में दफनाया गया है। तो निशात बाग का जो लेआउट है फ़ारसी के जो एक मॉडल पर आधारित था, जिसे कश्मीर में चुने गए जगह पर और मतलब जो झरने हैं उनको स्थितियों को फिट करने के हिसाब से तैयार करा। तो ये योजना थी जो इसके बारे में बताया जाता है कि जहाँ झरना था उसी वजह से झरने को लेकर एक पैटर्न बनाया गया और इसका लेआउट जो था इस तरह से बनाया गया कि इससे जो लंबी साइडों वाली बाजू थी तो उसमें इस प्रकार एक तरह से तो 548 मीटर यानी कि 1798 फीट की पूर्व और पश्चिम की लंबाई है और 338 मीटर यानी कि 1109 फीट की चौड़ाई जो है सामने की तरफ है। तो इसका जो लेआउट था वो चौखुंटा मतलब बनाया गया था। अच्छा, निशात बाग में चिनार और सरू के पेड़ के रास्तों वाली छतों का एक झरना भी है, जो मतलब पहले पेड़ चिनार और उसके पेड़ थे तो मतलब ये झरने के दोनों तरफ थे, अब तो वो इतने नहीं रहे। और आखिर में जो है पहाड़ी के इसके आखिर में एक झरने के एक झील निकल के और आगे तक गई है।
और डल झील के किनारे से निकलकर इसमें 12 छतें हैं जो 12 राशियों का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि इसमें सिर्फ 2 ही हिस्से हैं, एक तो सार्वजनिक जो मतलब पब्लिक के लिए था, और एक जो था मेन बड़े घर के जो थे, जो राजकुमार वगैरह उनके लिए था। तो शालीमार बाग के 4 हिस्सों के मतलब अगर देखा जाए तो एक जनाना और हरम के लिए जो था एक अलग था, और अगर मर्दाना को बांटा जाए तो जो था अंदर वाला बाग मुग़ल सम्राट की एक सेवा में रहता था, जो सबसे अंदर का था, और निशात बाग जो था एक अलग हिस्सा, उसका चौथा हिस्सा रहा। तो शालीमार बाग के साथ में भी इसमें जो कुछ हैं सामान्यताएँ, जैसे पॉलिश किए गए पत्थर के चैनल, छतें हैं, और स्रोत तकरीबन जो झरना एक ही है, जो है ऊपर जो था चश्मे शाही का चश्मा, और ये चश्मा एक ही है। और गोपी प्यास नाम का भी झरना था जो इसको जो है पानी की आपूर्ति करते। आसपास आपको पीछे देखने के लिए मिलेंगी कुछ पुरानी इमारतें भी हैं, और जो मतलब इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और जो ऊपर से जो एक ये बीच में झरना चला है, नहर चला है, ये 4 मीटर यानी कि तकरीबन 13 फुट चौड़ी है, और पानी की गहराई 20 सेंटीमीटर यानी कि तकरीबन 8 इंच के करीब है। और एक झरने के उसमें ऊपर से और सड़क के पहली छत तक ऐसे जाता है, जहाँ शिकारा की आगे जाके शिकारा जो है सामने डल झील में चलता भी है, एक देखा होगा आपने। तो इसमें रैंप इस तरह से बनाया गया है जैसे एक छत से दूसरी छत, फिर तीसरी छत, इस तरह से सभी रैंपों पर पानी जो है आता है। और फव्वारे भी बनाए गए थे, और बेंचें वगैरह भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, छतों के बारे में भी मैं आपको बता दूं जिनमें पानी चल रहा है, ये एक छत के तरह से कहा जाता है। तो पहली छत जो है सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो वहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता था, और वो बाग के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ है, जो ऊपर से एक झरना आता है। और दूसरी छत जो है उसके मतलब जो दूसरा वाला हिस्सा है फव्वारे का, वो भी छत टाइप का ही है। तो उसी तक मतलब ऊपर से पानी, देखो ये सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, छत। तो इसके 5, इसमें दूसरी वाली छत में 5 फव्वारे हैं, जिसमें तीसरी छत से पानी की जो है आप जो पानी वो आता है तीसरी छत से आता है। और तीसरी छत का डिज़ाइन जो है वो इस तरह है कि उसके 5 हिस्से जो हैं ऐसे जैसे अपना तीर कमान या धनुष जो होता है उस तरह के खुले हुए आले हैं, किनारों पर भी इसी तरह के आले हैं। और जो बारादरी है, और यहाँ मौजूद जो है बारादरी तब से ख़त्म कर दी गई थी, बहरहाल अब तो वो उसके हिस्से रह गए हैं। और चैनल के दोनों तरफ से सीढ़ियाँ तीसरी छत तक जाती हैं, जिसमें 5 फव्वारों वाला एक चौकोर हिस्सा है। चौथी पर जो है 7 सीढ़ियों वाली जो है 5वीं छत तक जाती है 7 सीढ़ियों से। और 5वीं छत जहाँ जो है शुरू से लेकर आखिर तक एक बेंच लगाई गई है देखने के लिए, और इसमें भी एक 5 फव्वारे लगे हुए हैं। छठी में भी 5 फव्वारे हैं, छठी छत में भी, और 7वीं में भी यही 5 फव्वारे हैं। 8वीं में जो 8वीं जो इसकी ढलान है, खाली ढलान ही है उसमें। 9वीं में 2 सीढ़ियों के बाद में एक बेंच लगी हुई है, और इस छत में पूरे 9 फव्वारे हैं। अच्छा, जो 10वीं जो उसकी सीढ़ी आ गई है, यही अपने झरने की, तो किनारे पे यहाँ फव्वारे जो हैं ये सही पता नहीं चल पाया क्योंकि ये सब ख़त्म हो चुके हैं। ये बीच में देखिए आपको फव्वारे नज़र भी आ रहे होंगे सामने से, ये तो ये पूरी गिनती मैं इसी तरह से बता रहा हूँ। तो इसमें पूरे जो हैं 11वीं छत की ओर, इसके एक ही पुल में जो है 11वीं छत में जो है तकरीबन 25 फव्वारे हैं। अच्छा, उससे आगे जो है फिर आखिर में जो है जनाना छत है। तो जैसे कि तो जनाना छत जो है 12वीं छत के सामने और 5.5 मीटर या 18 फीट जो है ऊंची दीवार से ढकी हुई है, जिसके आगे के हिस्से में मेहराबें हैं जो बिल्कुल आगे से, जिसमें अंधी मेहराबें, बिल्कुल कुछ दिखता नहीं है। और केवल सिर्फ एक मेहराब जो है 12वीं छत के लिए एक जगह, मतलब एक देखने के लिए जगह देता था। तो दोस्तों इसमें पानी जो है एक फ़ारसी, दूसरी छत पर फ़ारसी बकाइन और जो है पेंसिस जो है काफ़ी लगा हुआ है, आले भी हैं इसमें, और ये आप देखिए चिनार वगैरह के पेड़ भी हैं। मैं पूरे देखिए आपको पूरा इस टाइम में एक राउंड आपको दिखा रहा हूँ घुमा के। तो निशात बाग में एक और दिलचस्प चीज़ है, कई पत्थर जो हैं संगमरमर के पत्थर और लगे हुए सिंहासन भी हैं, और जो तकरीबन हर झरने के शुरुआत में रखे गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इसमें कोई कमी या आपको कुछ गड़बड़ लगी हो या कुछ ऐसा लगा हो कि भाई कुछ कमी बढ़ती हो गया है, तो उसके लिए दोस्तों जो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ जो है अगर हम कितना भी
उसके बारे में सर्च करें, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। तो इसमें अगर कोई कमी रहती है तो मेरा मकसद किसी का दिल जो है दुखाने से नहीं है। बहरहाल ये जो है ये तो खैर चलता रहता है, लेकिन गार्डन ऑफ जॉय जो है यानी कि खुशियों का बाग या निशात बाग जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ये। जैसे मैंने बताया जनाना बाग, और 1633 ईस्वी में मैंने बताया आपको। तो निशात बाग में और देखने की तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। वैसे मैं बता दूं कि इसमें जो है प्रवेश शुल्क जो है अंदर जाने का टिकट जो है 20 रुपये का है, और जुमे के दिन ये जो है बंद रहता है, और सुबह के 9:30 से 5:30 बजे तक जो है टूरिस्ट्स के लिए खुला रहता है। और अपने साथ क्योंकि कश्मीर का जैसे माहौल है और तो उसके लिए कोई भी पहचान पत्र या आईडी कार्ड या आधार कार्ड अपने साथ में रखें, क्योंकि अंदर जाने में भी कभी कभी चेकिंग, अगर शक के आधार पर भी चेकिंग हो जाती है। और देखिए अब बाकी जो है एंजॉय कीजिए और देखिए यहाँ के नज़ारों को देखिए। उम्मीद है कि मेरी दी हुई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर आगे अब किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और जो है कश्मीर सीरीज़ जो है आज यहीं ख़त्म होती है, और उसके बाद में फिर मिलते हैं कहीं और किसी और जगह पर। तो तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर कुछ कमी हो या कहीं मैंने बार बार कह रहा हूँ वीडियो में, अगर किसी को लगता है कि अपने आप के यहाँ कोई इतिहास ऐसा है जो पब्लिक के सामने आना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए, और वहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और आपकी वीडियो वहाँ पर हम बनाएंगे। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी मतलब इसका कोई पैसा या कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी एक नई चीज़ की खोज में हमेशा लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप पीछे जो कुछ मैं बताया था कि पीछे वाला हिस्सा जो है ख़त्म हो चुके हैं। बहरहाल अभी खंडरात बताते हैं कि इमारत कभी अजीम थी, लेकिन कभी नहीं। ये आज भी यहाँ जो है इंडिया के बहुत खूबसूरत बागों में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप जो है एंजॉय कीजिए और मिलते हैं फिर आगे किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सत श्री अकाल।